फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो में बात करने वाले हैं एसपी अप्रैल्स लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। एसपी अप्रैल्स लिमिटेड में ऑलरेडी बायबैक अनाउंस हो चुका है कंपनी के थ्रू। तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितने रेशो पे। तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एसपी अप्रैल्स के शेयर होल्डर्स हैं तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कंपनी का बेसिक वर्क क्या है। थोड़ा सा कंपनी के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे एक टॉप प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर, साथ ही साथ एक एक्सपोर्टर भी है जो कि चिल्ड्रंस की और इन्फेंट की निटेड क्लोथ्स बनाती है। देखा जाए तो कंपनी की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो कि फुल साइकिल एप्पल प्रोडक्शन भी करती है फ्रॉम ग्रे फैब्रिक टू फिनिश गुड्स। साथ ही साथ कंपनी का जो ब्रांड लेवल है वो है क्रोकोडाइल, जो कि मेंस वेयर क्लोथिंग भी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की टू मेन बिजनेस डिवीजन्स हैं। बात की जाए तो एक तो है द गारमेंट डिवीज़न, जिसमें कि प्रोड्यूस करती है निटेड क्लोथ्स फॉर बेबीज़ एंड चिल्ड्रंस और इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही साथ रिटेल डिवीज़न है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करती है गुड्स को इन इंडिया अंडर क्रोकोडाइल ब्रांड। बेसिकली यहाँ पे कंपनी की टू सब्सिडीज कंपनीज हैं, एक है क्रोकोडाइल प्रोडक्ट्स और दूसरी है इसकी एसपी अप्रैल्स। ये दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट में बनी हुई है जिससे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और मार्केटिंग होती है मेंसवियर की अंदर ट्रेडमार्क ऑफ क्रोकोडाइल इन इंडिया। यहाँ पे कंपनी है जो अपने वर्क को लेके काफ़ी एग्रेसिव है। कंपनी ने बिजनेस स्टैब्लिश कर रखा है और सारी यूनिट्स को मैनेज कर रही है, जिससे कि वो डील कर रही है इंपोर्ट्स में भी और सारे एक्सपोर्ट गारमेंट्स में भी डील कर पा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कंपनी है सारी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढती है, नए नए बिजनेस कंडक्ट करती है और यहाँ पे न्यू क्लाइंट्स ढूंढ के लाती है। इसके जो बेसिक क्लाइंट्स यहाँ पे जो रहते हैं यूके के, आयरलैंड के एंड अदर यूरोपियन नेशंस के रहते हैं। अगर बायबैक की ऑफर डील देखी जाए तो यहाँ पे बायबैक टाइप वो टेंडर ऑफर देखने को मिल रहा है। बायबैक की जो रिकॉर्ड डेट है वो अक्टूबर 7 है। बायबैक का टोटल ऑफर अमाउंट 35 करोड़ के लगभग है। यहाँ पे जो कंपनी ने अप्रूव किया था बायबैक को सितंबर 21 को किया था, साथ ही साथ इसे अनाउंस भी कर दिया गया था। बायबैक का ऑफर साइज यहाँ पे 5.68% है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ जो बायबैक के लिए यहाँ पे लिए जाएंगे वो टोटल 6 लाख लिए जाएंगे। फेस वैल्यू शेयर्स की 10 रुपीज़ है। बायबैक प्राइस यहाँ पे जो डिसाइड हुआ है वो 585 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर हुआ है। अगर डिटेल्स देखी जाए बायबैक की तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी मीटिंग में जो कि सितंबर 21 को हुई थी, उन्होंने 6 लाख यहाँ पे शेयर्स को अप्रूव कर दिया बायबैक के लिए, जिसकी फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़ है। अगर टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 2.34% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पे अप्रूव हुए हैं बायबैक के लिए। कंपनी ने जो प्राइस सेट किया है वो है 585 रुपीज़ बायबैक का प्राइस है। अगर यहाँ पे टोटल बायबैक का अमाउंट देखा जाए तो यहाँ पे 35 करोड़ एंड 10 लाख से यहाँ पे साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसका मैक्सिमम अमाउंट है जो बायबैक के लिए यहाँ पे यूज़ होने वाला है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स चेकआउट किए जाएं तो कंपनी की सेल्स मार्च 2019 में 825 करोड़ थी और मार्च 21 में यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिला था, 652 करोड़ रह गई थी। इसमें ड्यू टू कोविड इफेक्ट भी रह सकता है, लेकिन मार्च 2020 में फिर से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली, 859 करोड़ हो चुकी है। देखा जाए तो मार्च 2019 से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मार्च 2021 से वहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के एक्सपेंसेस 691 करोड़ से 707 करोड़ हो गए, जिस रेशो में यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हुई है वहाँ पे उसी रेशो में एक एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 134 करोड़ था 2019 में, जो कि 2020 में काफ़ी गिर गया था ड्यू टू कोविड, और यहाँ पे 21 में भी यहाँ पे 20 से सुधरा हुआ था, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही थी 2019 के कंपेरिजन में। लेकिन 2022 में 152 करोड़ हो चुका है। कंपनी की यहाँ पे कुछ अदर इनकम भी हो जाती है। मार्च 2019 में 3 थी और मार्च 2022 में यहाँ पे 9 करोड़ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे टोटल इनकम अच्छी दिख रही है। 2021 में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला था, लेकिन 2022 में अच्छी खासी टोटल इनकम देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 73 करोड़ था 2019 में, और अगर यहाँ पे 2022 का देखा जाए तो 85 करोड़ से। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, और अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जाए तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी को नेट प्रॉफिट में भी। अब यहाँ पे अगर कंपनी का ईपीएस देखा जाए तो 28.56 था 2019 में, और वहीं मैं इसका आज के दिन कंपेयर करूँ 2022 से 32.96 है। तो यहाँ पे ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिल रही है मार्च 2019 से भी, और अगर लास्ट ईयर से कंपेरिजन किया जाए तो वहाँ से भी ग्रोथ देखने को मिल रही है ईपीएस के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर किसी को बायबैक के लिए पार्टिसिपेट करना है तो उसको क्या करना होगा।
तो सबसे पहले उसको एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करने के लिए कंपनी के आपको रिकॉर्ड डेट पे शेयर्स चाहिए। रिकॉर्ड डेट जो मैंने आपको बताई है 7 अक्टूबर इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो आपके पास यहाँ पे डीमेट अकाउंट में सेटल होने चाहिए शेयर्स कंपनी के, तो आप यहाँ पे बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पे मतलब सेटल है तो आपको बायबैक के अप्लाई करने के टेंडर ऑफर है, तो आपको जो भी आपका ब्रोकर है उसकी तरह आपको अप्लाई करना है। वहाँ पे आपको अपने ब्रोकर का जो प्रोसेस होता है बहुत सिंपल है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूँगी, तो उसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। उसके बाद जब पूरा यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, बायबैक हो जाएगा, उसके बाद जितने भी शेयर्स होंगे जो बचेंगे, जो बायबैक के लिए चले जाएंगे, उसका अमाउंट आपके पास डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और जो शेयर्स बचेंगे वो आपके डीमेट अकाउंट में फिर से सेटल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशंस देख लेते हैं कि कितने यहाँ पे शेयर्स बायबैक होंगे तो आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन रह सकता है। यहाँ पे आपको टोटल जो रिटेलर्स होता है उनका कोटा 2 लाख का होता है। तो यहाँ पे जो बायबैक का प्राइस है वो है 585, ठीक है। तो अगर 585 रिकॉर्ड डेट तक हो जाता है तो मैं उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेती हूँ कि एट मैक्स आपको कितने शेयर्स परचेज कर लेने चाहिए। तो आप 2 लाख से जब डिवाइड करेंगे 585 का, तो लगभग आपको यहाँ पे 341 शेयर्स परचेज करने चाहिए मैक्सिमम बायबैक के लिए। लेकिन आप जब आज के करंट प्राइस पे करेंगे, मैंने CMP मानी है शेयर्स की 447 पर जब आप 341 शेयर्स परचेज करेंगे, जो आपको टोटल शेयर्स परचेज करने हैं, तो इसका जो अमाउंट आएगा लगभग 1,52,427 लैक्स आएगा। तो यहाँ पे इतना अमाउंट आपको इन्वेस्ट कर देना है बायबैक के लिए। तो फ्रेंड्स एक बात मैं कहना चाहूँगी बीच में इंटरप्ट करके, मैं जो भी यहाँ पे बता रही हूँ सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे बायबैक के लिए आपको कितने शेयर्स परचेज करने हैं या पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना, इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो मैंने 4 केसेस लिए कि अगर आपके जितने भी शेयर्स परचेज करते हैं तो 33% आपके बायबैक हो जाते हैं। सेकेंड केस में 50% शेयर्स आपके बायबैक हो जाएंगे। थर्ड केस में 75% शेयर्स बायबैक हो जाएंगे। और फोर्थ केस में जितने भी शेयर्स हैं सारे कंपनी बायबैक कर लेती है 100%। तो यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड सभी केसेस में यहाँ पे सेम होने वाला है, क्योंकि अब अमाउंट यहाँ पे एक ही लगाने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट केस देख लेते हैं कि आपने जितना भी यहाँ पे टोटल शेयर्स परचेज किए उसका 33% बायबैक के लिए यहाँ पे अप्रूव हो जाता है। यहाँ पे हमने टोटल 341 शेयर्स परचेज किए हैं और यहाँ पे 33% बायबैक के लिए चले जाएंगे इसके। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो 112 शेयर्स मतलब आपके बायबैक के लिए चले गए। अब यहाँ पे 112 शेयर्स का अगर हम कॉस्ट प्राइस देखें, आपने परचेज़ किए 447 रुपीज़ में, तो लगभग आप कैलकुलेट करेंगे तो आपने परचेज़ किए यहाँ पे 50,064 रुपीज़ में परचेज़ किए। और जब आपके बायबैक के लिए अप्रूव हो जाएंगे 112 शेयर, तो वो अप्रूव होंगे 585 रुपीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे आपके जाएंगे शेयर 65,520 रुपीज़ में। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट देखा जाए तो लगभग 15,456 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए तो लगभग 10% के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर 33% यहाँ पे बायबैक अप्रूव होता है आपका। तो यहाँ पे नेक्स्ट केस देखा जाए तो यहाँ पे आपके 50% शेयर्स और बायबैक के लिए अप्रूव हो जाते हैं। मींस आपने 341 शेयर्स परचेज़ किए, 50% आपके बायबैक के लिए अप्रूव हो गए। कैलकुलेशन को ध्यान से समझिएगा। तो 50% लगभग देखा जाए तो 170 शेयर्स आपके अप्रूव हो गए बायबैक के लिए। जब आपने 170 शेयर्स परचेज़ किए थे तो उसकी CMP लगभग चल रही थी 447 रुपीज़। मीन्स आपने परचेज़ किया 75,990 रुपीज़ में। और जब आप उसे सेल करोगे तो बायबैक में आपके जाएंगे 585 रुपीज़ के। तो यहाँ पे आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी लगभग 99,450 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे लगभग हो जाएगा 23,440 रुपीज़ का प्रॉफिट। अगर इसको परसेंटेज में बात की जाए तो लगभग 15% का प्रॉफिट आपको हो जाएगा सेकंड केस में। तो यहाँ पे हम थर्ड केस के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सपोज़ आपके 75% यहाँ पे शेयर बायबैक के लिए अप्रूव हो गए, मीन्स 341 शेयर में से 75% शेयर्स अगर बायबैक के लिए अप्रूव होते हैं तो 255 शेयर्स आपके यहाँ पे अप्रूव हो गए। जब 255 शेयर्स आप परचेज़ करेंगे 447 रुपीज़ के हिसाब से भी आपको मिल जाएंगे। तो आपके हो जाएंगे 1,13,985 रुपीज़ के। और जब उसे आप सेल आउट करेंगे तो आपके बायबैक में जाएंगे लगभग
₹585 पे। तो जब सेल करेंगे तो बैठेगा आपका अमाउंट ₹1,49,175। तो इस केस में आपको जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 35,000 के लगभग आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो 23% का आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी डील है। और अगर फोर्थ केस देखा जाए तो फोर्थ केस में आपने 100% जितने भी शेयर्स परचेज किए थे बायबैक के लिए सारे के सारे बायबैक हो गए। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट होगा 47,058 रुपीज़ का हो जाएगा। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँगी तो 30% का आपको प्रॉफिट हो सकता है फोर्थ केस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट सिर्फ एक्सेप्टेंस रेशो पे, कितना एक्सेप्टेंस रेशो रहता है, कितने लोग बायबैक के लिए अप्लाई करेंगे वो डिसाइड करेगा इसका एक्सेप्टेंस रेशो। फ्रेंड्स वीडियो में आज के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो और अपडेट कर दूंगी हर्षा इंजीनियर्स आईपीओ के रिगार्डिंग, उसमें क्या जीएमपी चल रही है और आपको अगर आईपीओ मिला है तो लिस्टिंग डे में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और अगर आपको आईपीओ नहीं मिला है तो आपको क्या करना चाहिए, कब शेयर परचेज करना चाहिए। तो डिटेल वीडियो डाल दूंगी। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ आईपीओज हैं जो रिसेंटली ओपन होने वाले हैं, कल ओपन होने वाला है, परसों ओपन होने वाला है, तो उसकी भी वीडियो में डाल दूंगी, उसमें ऐड कर दूंगी उसकी क्या जीएमपी चल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए।